दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका के गलियारों से हर थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आता है कि वो होती है चिंगारी लेकिन बन जाता है एक बॉम्ब, हो जाता है वो ब्लास्ट। ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया। कहने को एक सामान्य मामला हो सकता है लेकिन इसकी चर्चा भी काफी हो रही है और ये देखने में सामान्य तौर पर सामान्य हो सकता है लेकिन सामान्य है नहीं। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका के 4 कर्मचारी इस समय दुबई की यात्रा पर मौज मस्ती कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि दुबई की यात्रा पर कोई गया है तो उसमें क्या, हर एक की अपनी निजी जिंदगी है, कोई भी घूमने जा सकता है। तो यह हकीकत है, सबकी अपनी निजी जिंदगी है, घूमने जा सकते हैं। लेकिन घूमने जाने के पीछे के बैकग्राउंड उसकी बात किया जाए तो यहां सवाल उस पर उठ रहे हैं। दरअसल 4 नामों में से 3 नाम वो है, एक नाम है अक्षय मोखर जो कि महानगर पालिका में आस्थापना विभाग में कार्यरत है, अनुकंपा तत्व पर लगे हुए हैं। दूसरा नाम है विजय नड़गे, वो पहले वालियों में थे और अभी किसी डिपार्टमेंट में है। और तीसरा एक नाम है दीपक जाधव। चौथा नाम अभी हमें उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कौन है, लेकिन 4 दिन है ये बात कंफर्म है। तो ये चारों जन इस समय दुबई की यात्रा पे। अब सवाल यही है कि जो मैं आगे कह चुका हूं कि होती है छोटी सी चिंगारी लेकिन वही विकराल रूप बन जाती है। तो बात यही है कि 4 जन एक साथ एक ही टूर पर दुबई गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि हर एक का अपना अधिकार है, वो छुट्टी ले सकता है, घूमने फिरने जा सकता है, लेकिन उसमें सब एक ही दिशा में, एक ही जगह पर, एक ही डेस्टिनेशन पर गए, यह संदेहजनक है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है। अब अगर अक्षय मोखर जो आस्थापना विभाग में है उसकी बात करूं तो उसको लेकर पिछले दिनों एक खबर चली थी कि वो भी आस्थापना में लोगों की बदली को लेकर पैसे की डिमांड कर रहा है। हालांकि ये खबर सोशल मीडिया में चली थी और इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी खैर वो खबर की हम पुष्टि करें ना करें, लेकिन इस वीडियो में अक्षय मोखर का जो वीडियो जो फुटेज उसके सोशल मीडिया पे दिखा, वो हमने सर्च किया, रिसर्च किया तो हमें मिला। तो आप देखिए, ये अक्षय मोखर जो है दुबई में ब्रिज अल खलीफा, जो दुबई की सबसे ऊंची इमारत है, वहां टहल रहा है। दुबई गया तो घूमेगा ही, लेकिन दूसरे एक वीडियो में काफी महंगी लंबोर्गिनी कार, कौन सी गाड़ी है वो, काफी महंगी और लंबी जो कार है जो इंडिया में देखने को भी नहीं मिलती है, ऐसी कार से उतरते दिख रहा है। तो वहां जाकर उसने वो खरीदी तो नहीं है, लेकिन वहां उसको उतनी महंगी कार मिल कैसे पाई, ये भी सवालों के घेरे में। यानी कि उसके पीछे या तो कोई बड़ा सेटअप है या तो कोई ना कोई ऐसा है। दुबई जाएगा कोई इंसान तो हम जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं वहां की छोटी कारों में, इधर उधर टैक्सी में आना जाना होता है, लेकिन ये जो कार से उतरता हुआ इसने रील बनाया है, ये कोई साधारण कार नहीं है। दूसरे की बात करें तो दूसरा एक विजय नड़गल एक जो पहले वालियू में था, वालियू में कई सालों तक अनाधिकृत बांधकाम में था, वहां उसके ऊपर कई सवाल जवाब उठते रहे थे। अभी पिछले 6 महीने से, अभी कुछ समय पहले तक, उसके 6 महीने पहले से ये अपने काम पर ही नहीं आ रहा था। और ऐसा बाद में इसने वहां पर 6 महीने नहीं आने के उस पर उसको कारण बताओ नोटिस तक जारी हुआ था स्थापना विभाग से, और उसने कारण दिया कि उसको मेडिकल इश्यू था, इसके लिए मेडिकल इश्यू की वजह से वो नहीं आया था। ऐसा करके विजय नड़गे ने अपने कारण बताओ नोटिस के जवाब में जवाब दिया। तो अब अगर 6 महीने कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से लीव पर था, तो वो बंदा मेडिकल लीव से आने के बाद दुबई जैसे डेस्टिनेशन पर जाकर इतना खर्चा कैसे करता है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इतने जल्दी वो अभी तो आया महानगर पालिका में, कुछ ही दिन हुए वापस रिज्वाइन हुआ, जब छुट्टी में था उस जो मैंने आगे कहा वो। तो ये बात थी विजय नड़गे की। तीसरा बंदा है दीपक जाधव। उसको लेकर जैसे हमें जानकारी मिली है तो दीपक जाधव के फैमिली में भी कुछ ऐसे हालात है कि उनके परिवार में भी कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने भी दुबई जाने का फैसला लिया और दुबई गए। तो दुबई कितना महंगा है हर कोई जानता है, तो इतना पैसा लगाकर दुबई गए। और सबसे अहम बात है कि ये तीन और एक और चौथा कौन है उसकी जानकारी नहीं है।
ये चारों एक साथ गए, एक ही टूर पे गए हुए, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे अहम चीज, ये लोग गए हैं तो उसके सेवा नियम में कुछ नियम है, कायदे हैं। क्या इन्होंने महानगर पालिका से प्रायर वहां परमिशन ली, क्योंकि ये महानगर पालिका की सेवा में है? क्या चारों को महानगर पालिका ने इनकी अर्जी पर ये अनुमति दी कि आप विदेश जा सकते हो? ये देश का मामला नहीं, विदेश का मामला है। विदेश जाने के लिए वीजा और काफी कुछ अरेंजमेंट लगता है। या तो इन्होंने टिकट निकालने के बाद में एक एप्लीकेशन दे दिया, तो क्या वो नियमों से सही है? इनको पहले एडवांस अनुमति नहीं लेनी चाहिए थी, परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी अपने डिपार्टमेंट की या आयुक्त की? तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ इस टूर में संदेहजनक है और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हम भी अपने इस वीडियो के माध्यम से यही सवाल उठाएंगे और यही कहना चाहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ ऐसा संदेहजनक दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। संदेहजनक डेफिनेटली होगा ही। एक तरफ वसई विरार में इस समय जिस तरह से माहौल है, ईडी की पूरी कार्यवाही वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत जारी है। ऐसे समय में वसई विरार से दुबई घूमने जाना अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। यही कुछ न कुछ उसके पीछे का भेद है, वो जानना चाहिए। और खासकर अक्षय मोखर के ऊपर पिछले दिनों जब आरोप लग चुके हैं, उसके ऊपर ये आरोप लग चुके हैं कि वो आस्थापना में बदली के नाम पर पैसे की धन उगाही वसूली कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो आरोप गंभीर है। अब ये पूरे प्रकरण की जांच आयुक्त साहब को करनी चाहिए और जो भी है जांच की जो रिपोर्ट है वो जनता के साथ सामने आनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।